हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जय माता दी। आज की वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ चैत्र नवरात्रि की पूजा सामग्री। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नवरात्रि व्रत में माता रानी की पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें माता रानी की फोटो की आवश्यकता पड़ती है। फोटो नहीं है तो आप मूर्ति ले लीजिए। यदि आपके पास माता रानी की फोटो और मूर्ति दोनों है तो आप दोनों की ही नवरात्रि में पूजा कीजिए। इसके बाद हमें नवरात्रि में पूजा करने के लिए गणेश भगवान की मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपके पास गणेश भगवान की मूर्ति नहीं है तो आप सुपारी के गणेश जी बना करके विराजित कर सकते हैं। अब नवरात्रि की पूजा में चौकी लगाई जाती है, तो चौकी पर हमें बिछाने के लिए एक नया लाल वस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इस तरह के नया लाल वस्त्र ले सकते हैं चौकी पर बिछाने के लिए। इसके बाद हमें नवरात्रि में माता रानी की यदि आपके पास मूर्ति है तो उनको पहनाने के लिए वस्त्र चाहिए होते हैं। तो आप इस तरह से माता रानी की एक ड्रेस ले लीजिएगा। उसके बाद हमें माता रानी को उड़ाने के लिए एक चुनरी की आवश्यकता पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर माता रानी को उड़ाने के लिए एक लाल चुनरी ली है। कलश की स्थापना करने के लिए हमें इस तरह से जटा वाला नारियल चाहिए होता है। उसके बाद हमें एक कलश की आवश्यकता पड़ती है। कलश आप मिट्टी का, पीतल का या फिर तांबे का भी ले सकते हैं। यदि आप नवरात्रि की पूजा में जवारे भी बोना चाहते हैं तो उसके लिए आप मिट्टी का पात्र ले लीजिए जिसमें आप जवारे बोएंगे। उसके बाद जवारे बोने के लिए हमें गेहूं और जौ की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप केवल गेहूं से जवारे बोते हैं तो आप गेहूं ले लीजिए। अगर आप गेहूं और जौ दोनों से बोते हैं तो आप दोनों चीज ले लीजिए। यदि आप केवल जौ से बोते हैं तो आप केवल जौ ले लीजिए। अब हमें जवारे बोने के लिए मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। आप गमले की मिट्टी को भी यूज कर सकते हैं। यदि मिट्टी में कंकड़ पत्थर है तो आप उसे चलनी से छान करके आप साफ कर सकते हैं। कलश की स्थापना करने के लिए हमें शुद्ध जल की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमें गंगा जल की आवश्यकता पड़ती है। अब हमें कलश की स्थापना करने के लिए अक्षत की आवश्यकता पड़ती है। हल्दी की गांठ, सुपारी, एक सिक्का, एक इलायची और हमें लौंग के जोड़े की भी आवश्यकता पड़ती है। लौंग का जोड़ा फूल वाला होना चाहिए, बगैर फूल वाला नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमें बतासा, एक फूल की आवश्यकता पड़ती है। मौली की आवश्यकता पड़ती है। गुलाब जल की आवश्यकता पड़ती है। यदि आप कलश के जल को सुगंधित करना चाहते हैं तो आप गुलाब जल या फिर इत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इन सभी के बाद हमें कलश की स्थापना करने के लिए रोली की भी आवश्यकता पड़ती है। अब हमें कलश के मुख पर लगाने के लिए आम के पत्तों की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। नारियल पर लपेटने के लिए चुनरी या फिर लाल कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। कलश के नीचे अष्टदल कमल बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ रंगीन चावल लिए हैं जिसमें हमने हरे रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के और सफेद रंग के चावल लिए हैं। आप चाहें तो सिंपल सफेद रंग से भी अष्टदल कमल बना करके कलश की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद हमें माता रानी की पूजा करने के लिए मौली की आवश्यकता पड़ती है। सिंदूर की आवश्यकता पड़ती है। माता रानी को हम सिंदूर नवरात्रि में अवश्य अर्पित करेंगे। इसके बाद हमें नवरात्रि में माता रानी की पूजा करने के लिए रोली की आवश्यकता पड़ती है। अक्षत की आवश्यकता पड़ती है। पीले चंदन की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद हमें माता रानी को अर्पित करने के लिए इत्र की आवश्यकता पड़ती है। माता रानी को आप नवरात्रि में इत्र अवश्य अर्पित कीजिएगा। माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि की पूजा करने के लिए हमने यहाँ पर धूप बत्ती ली है। इसके बाद हमने माता रानी को पूरे 9 दिन भोग लगाने के लिए पंचमेवा ली है। आज नवरात्रि का पहला दिन है तो हमने यहाँ पर नवरात्रि में भोग लगाने के लिए मिठाई ली है, पंचमेवा ली है, बतासे लिए हैं और मिश्री ली है। यहाँ पर हमने माता रानी को अर्पित करने के लिए कुछ पुष्प लिए हैं और एक पुष्पमाला ली है। पुष्प आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको आसानी से मिल जाते हैं आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद नवरात्रि की पूजा में माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है। तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार माता रानी को सुहाग की सामग्री अर्पित कर सकते हैं। कम से कम 5 सुहाग की सामग्री माता रानी को अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा आप 7 भी कर सकते हैं। 16 श्रृंगार भी माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप नवरात्रि की पूजा में पूरे 9 दिन अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो उसके लिए आप तिल का तेल या फिर घी ले लीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। अब हमने यहाँ पर कुछ हवन की सामग्री ली है। यदि आप नवरात्रि की पूजा में हवन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें देसी घी की आवश्यकता पड़ती है। आम की लकड़ी या फिर आप उपले का प्रयोग कर सकते हैं। धूप ली है हमने, बताशा लिया है, रोली ली है, लौंग ली है। लौंग फूल वाली होनी चाहिए। बिना फूल वाली लौंग या लौंग का जोड़ा माता को अर्पित नहीं किया जाता है। इसके बाद हवन करने के लिए हमें इलायची की आवश्यकता पड़ती है, कपूर की आवश्यकता पड़ती है। इन सभी के बाद हमें हवन करने के लिए एक हवन कुंड की आवश्यकता पड़ती है। आप चाहें तो किसी मिट्टी के पात्र में भी हवन कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने उपला लिया है, तो आप उपले से भी माता रानी के नाम का हवन कर सकते हैं। अब हमें अखंड ज्योत जलाने के लिए एक दीपक की आवश्यकता पड़ती है, तो आप एक बड़ा सा दीपक ले लीजिएगा माता रानी के नाम की अखंड ज्योत जलाने के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर आरती करने के लिए एक पंचमुखी दीपक लिया है, जिससे माता रानी की आरती करेंगे। यहाँ पर हमने माता रानी को अर्पित करने के लिए फल लिया है, आप कोई भी फल मौसम के अनुसार माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर दक्षिणा ली है माता रानी को अर्पित करने के लिए। अब हमने यहाँ पर दुर्गा सप्तशती ली है, जिसकी पूजा नवरात्रि में अवश्य की जाती है और जिसका पाठ भी नवरात्रि में अवश्य किया जाता है। इसके अलावा नवरात्रि में दुर्गा चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी वीडियो, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखना। धन्यवाद। जय माता दी।